हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं और उसके संबंधों की विवेचना करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभ्यता और संस्कृति में संबंध की विवेचना कीजिए। आंसर लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभ्यता और संस्कृति का संबंध। ठीक है। मानव जीवन के दो पक्ष हैं, वह क्या है और वह क्या प्रयोग करता है। मानव जीवन के इन्हीं दो पहलुओं की अभिव्यक्त सभ्यता और संस्कृति के माध्यम से होती है। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर करना एक कठिन कार्य है। जहाँ एक और सभ्यता मानव का आंतरिक पक्ष है तो सभ्यता यहाँ संस्कृति होगी। ठीक है। यहाँ संस्कृति तो संस्कृत उसका बाहरी पक्ष है, मतलब मानव का आंतरिक पक्ष जो है सभ्यता है, तो वहीं दूसरी ओर संस्कृति मानव का बाहरी पक्ष है। ये दोनों पक्ष आपस में अंतर संबंधित हैं, अतः इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति का संबंध देश और काल की परिस्थितियों से है। परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, अतः उनकी अवधारणाओं में भी परिवर्तन होना नियतान स्वाभाविक है। कुछ लोग देश और काल संस्कृति के बाहरी पक्ष को अधिक महत्व प्रदान करते हैं तो कुछ आंतरिक पक्ष को। यही कारण है कि कुछ देश तो खाओ पियो और मौज करो पर आधारित होते हैं तो कुछ देश अध्यात्मवाद पर। जो देश परंपरागत होते हैं वहाँ सभ्यता को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। सभ्यता और संस्कृति के संबंध को मैकाइवर और पेज ने निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया है। मतलब ये दो वैज्ञानिक थे जो कि अपनी अपनी लैंग्वेज में परिभाषित किए। ठीक है। सबसे पहले क्या है? सभ्यता संस्कृति की वाहक है। सभ्यता क्या है? संस्कृति की वाहक है। हेडिंग डालेंगे तो आंसर इसके अंदर क्या आएगा? अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और स्मृति में भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर माने जाते हैं। वैदिक विचार आज भी जीवित हैं। इसका मुख्य कारण सभ्यता है। लेखन, लिपि का विकास, छापाखाने का जन्म आदि ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके कारण वैदिक विचार आज भी स्थायी हैं। विचार संस्थाएं, प्रथाएं, धर्म और रीतियाँ संस्कृति के आंतरिक पक्ष हैं, किंतु सभ्यता की विधियों के द्वारा संस्कृति के ये पक्ष निरंतर गतिशील रहते हैं। सभ्यता हमें साधन प्रदान करती है जिसकी सभ्यता से संस्कृति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के में सफल होती है। सभ्यता संस्कृति के प्रचार में सहायक। दूसरा हेडिंग क्या है? सभ्यता संस्कृति के प्रचार में सहायक। सभ्यता और संस्कृति का एक संबंध यह भी है कि सभ्यता संस्कृति के प्रचार में सहायक करती है। सभ्यता के माध्यम से ही संस्कृति के तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। भोजन करने में टेबल कुर्सी का प्रयोग भी सभ्यता का ही प्रतिफल है। टाई सूट की संस्कृति को भारत से कभी दूर विश्व के विभिन्न स्थानों में प्रसारित करने का श्रेय भी सभ्यता को ही प्राप्त है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता जा रहा है, व्यक्ति की शारीरिक शक्ति में बचत होती जा रही है। शारीरिक शक्ति में बचत होने के कारण ही वह अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में समर्थ हो सकता है। ये हमारा हेडिंग कंप्लीट हुआ। तीसरा हेडिंग हम लोग क्या देखेंगे? 6 हेडिंग्स हैं। ओके। सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। प्रत्येक देश काल में और समाज का अपना पर्यावरण होता है। इस पर्यावरण का जन्म और विकास सभ्यता के आधार पर होता है। पर्यावरण सभ्यता का निर्माण करता है जिसके अनुसार सांस्कृतिक क्रियाओं का अनुशीलन होता है। कुछ विद्वानों ने अपने अध्ययन में यह पाया कि प्रारंभिक समाजों में मोटर गाड़ियों में स्वचालन के स्थान पर हैंडल का प्रयोग करना पड़ता था। यह श्रमसाध्य कार्य था, अतः स्त्रियों में मोटर चलाना प्रारंभ नहीं था। बाद में स्वचालन के आविष्कार के कारण मोटर गाड़ियों का चलाना सरल हो गया और इस प्रकार स्त्रियों द्वारा मोटर चलाना सामान्य बात हो गई है। स्वचालन सभ्यता की उपलब्धि है। अब देखेंगे चौथा हेडिंग, संस्कृति सभ्यता की दिशा को निर्धारित करती है। क्या संस्कृति सभ्यता की दिशा को निर्धारित करती है? संस्कृति को यदि विचार मतलब आइडिया कहा जाता है, संस्कृति को विचार कहा जाता है। जो सभ्यता वस्तु है, सभ्यता का प्रवाह किस दिशा में होगा इसका निर्धारित भी संस्कृति ही करती है। कारखाना सभ्यता का उदाहरण है जबकि उत्पादन संस्कृति का। हम कारखाने की स्थापना कर सकते हैं किंतु इस कारखाने में किस वस्तु का उत्पादन होगा इसका निर्धारण तो संस्कृति ही करती है।
यंत्र सभ्यता है, इसका निर्माण किया जा सकता है, किंतु यंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा इसका निर्धारण भी संस्कृत करेगी। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता मानव समाज की क्रमिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि का प्रयोग किस प्रकार में से किया जाएगा इसका निर्धारण भी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। पांचवी हेडिंग क्या है? सभ्यता संस्कृति क्रियाओं में शक्ति देती है। सभ्यता के विभिन्न तत्व ऐसे हैं जो संस्कृति के वाहक की भूमिका बहुत कम अदा कर पाते हैं। यथा उत्पादन मशीनें वाहक के स्थान पर प्रकृति स्रोतों का अधिकतम दोहन करते हुए मानव आवश्यकताओं पूर्ति करती है। मशीनों का अभाव होने की स्थिति में मनुष्य का अधिकांश अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यतीत हो जाता है। स्पष्ट है कि मशीनें मानव समय की बचत में सहायता करती हैं, अतः मानव इस बचे हुए समय का उपयोग संस्कृति का निर्माण एवं विकास के लिए करता है। हम लोग का आंसर यही कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह आंसर समझ में आया होगा और नोट्स समझ में आए होंगे। तो मैं एक बार आप सभी को दिखा दे रही हूँ, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से काफ़ी इजी नोट्स बने हैं, आप सभी को समझ में आए। आप सभी अपने आप भी पढ़ के ये नोट्स समझ सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय। अब लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं।